अब देखते हैं गाइस, हार्वेस्टिंग ये वर्ड बहुत ज़्यादा ही फेमस है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब फसल एक हार्वेस्टिंग का मतलब है काटना, फसल का काटना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि जो हार्वेस्टिंग है यानी फसल कटाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम है ये। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है यानी इस लायक हो जाती है, जब जितना हमें चाहिए पक जाती है ना फसल, तब वो हम उसको काट देते हैं, तो इसी काम को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक। अब देखिए आगे क्या है। इन हार्वेस्टिंग यानी फसल कटाई में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, है ना। उनको जो है नीचे से काट देते हैं या उनको निकाल लेते हैं, है ना, खेत में से। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। और ये कहते हैं कि जो अनाज टाइप की सीरियल क्रॉप होती हैं, है ना, अनाज जो होती है सीरियल क्रॉप जो होती है, इनको 3 से 4 महीने लगते हैं मेच्योर होने में यानी पकने में, ठीक। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिक्ल, जो कि फिगर 1.7 में दी, और बाय ये मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये कहते हैं कि हार्वेस्टिंग जो होता है हमारी कंट्री में या तो कई तरीके से किया जाता है, या तो हाथ से किया जाता है सिक्किल के जरिए, जो कि फिगर 1.7। तो सिक्किल देख सकते हैं, ये हंसुआ जो होता है, हंसुली बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं इसको, है ना। या तो हाथ से काटते हैं या फिर जो है एक हार्वेस्टर होता है, मशीन होती है, हार्वेस्टर बोलते हैं उसको, उससे करते हैं, फसल की कटाई की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसके जो बीज होते हैं या उसके जो क्रॉप की खास जो हमें, जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ की फसल जब पत्तों में होती है बहुत सारे उसमें, तो उसको हम अलग भी करते हैं, तो उसको हम सेपरेटेड यानी उसको अलग भी किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं आगे, फ्रॉम द चाफ, है ना, चाफ से यानी जो उसकी झाड़ियाँ होती हैं, जो भी गेहूँ की, धान की, या जो भी झाड़ियाँ हैं, उसको उससे हटाते हैं सीड्स को, ठीक है, या ग्रेन को, ठीक है, ग्रेन सीड्स को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसी कार्यक्रम को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है ना। दिस इज कैरीड आउट, ये कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये एक मशीन के द्वारा की मदद से किया जाता है, जिसको हम कंबाइन बोलते हैं, विच इज़ इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये कहते हैं कि एक कंबाइंड मशीन भी, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर, यानी उसमें हार्वेस्टर भी यानी वो काटता भी, एक मशीन ऐसी होती है कि जो काट भी लेता है, और उसके बाद वो थ्रेश भी यानी उनको ग्रेन को, दाने को अलग भी कर देता है उससे, पौधे से, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, ये है कंबाइन। ये क्या करता है, काटता भी फसल को, उसके बाद दाने दाने अलग भी करता है, यानी धान वगैरह अलग भी कर देता है, ठीक है। उसके बाद धान की कुटाई हो जाती है आगे जाके मिल में, ठीक है। सो देखते हैं गाइस आगे क्या है। यह है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी फसल काटने के बाद, समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। कुछ स्टब्स जो है, जैसे उसकी जो झाड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, या जो भी हैं, डंडियाँ हैं उसकी, पौधे की, वो रह जाती हैं खेतों में। विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर्स के द्वारा उनको जला दिया जाता है। पहली इज़ वरीड, पहली जो है परेशान है। क्यों परेशान है देखते हैं। शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन, वो जानती है, पहली जानती है कि इसको जलाने से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर, और इसकी वजह से दूसरे खेतों में या कहीं और जगह जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होंगी सूखी, वहाँ पे मतलब आग भी पकड़ सकता है इसकी वजह से। एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स, और वो उन क्रॉप्स को भी, उन फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो कि पहले से ही फील्ड में है, ठीक है, दूसरे फील्ड में है। तो देखते हैं आगे क्या है गाइस। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाई विनोविंग। ये कहते हैं कि वो फार्मर जिनके पास कम ज़मीन है, कम लैंड है, तो क्या करते हैं, वो इस सेपरेशन यानी ग्रेन को और चाफ को अलग अलग सेपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं, जो कि फिगर 1.9 में है, देख सकते हैं आप, विनोइंग ये है। तो विनोइंग भी समझ सकते हैं आप। विनोइंग क्या करता है, दाने को और चाफ यानी भूसे को अलग अलग करता है, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, और ये चीज़ आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ये ऐसा कहते हैं। तो देख सकते हैं विनोइंग मशीन, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब गाइस कुछ यहाँ कुछ कहानियाँ दी गई हैं, देखते हैं इसमें क्या है ना, इसको पढ़ते हैं पहले। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क, यानी पहले इसको पढ़ लेते हैं। हार्ड वर्क, देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne
fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नब नबानिया एंड पीहू। ये कहते हैं कि एक बहुत लंबे समय के बाद, जब 3-4 महीने 6 महीने बाद जब गोल्डन फील्ड्स होती हैं, यानी कि जो सुनहरी फील्ड होती है, वो क्या है, एक वक्त आता है कि उनको काटा जाता है। काटने के बाद उनको जो है एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़े से इन्जॉयमेंट के बाद वो एक इस इन्जॉयमेंट को और यादगार बनाने के लिए एक क्या करते हैं, पीरियड ऑफ हार्वेस्ट, है ना। तो ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के पूरे पार्ट्स में क्या होता है, एक बहुत बड़े पार्ट्स में क्या होता है कि खुशी का माहौल होता है ना, क्योंकि उनकी फसल की कटाई हो चुकी होती है, ठीक है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, और ये बहुत ही जोश के साथ इसको ये मनाते हैं, एक त्यौहार की तरह, एक पर्व की तरह। तो अलग अलग हिस्से में, इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम से ये त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीज़न, और कुछ खास सीज़न है जो कि कटाई के वक्त इनको मनाया जाता है या कटाई के बाद मनाया जाता है ना, वही दौरान होता है टाइम। तो इनमें एक कुछ नाम है जो कि साउथ इंडिया में मेरे ख्याल से है, ये पोंगल और बैसाखी है, ये पंजाब साइड में या इधर नॉर्थ इंडिया साइड में, है ना। होली भी एक महीना होता है ना। दिवाली भी है, पता नहीं यार, दिवाली तो दूसरे, ये सब खैर जो भी है, होली है, दिवाली है, नबानिया है, बिहू है, ये सब कुछ इनके मुताबिक इसमें जो लिखा है कि ये वो महीने हैं, है ना, ये वो महीने हैं जो फसल की कटाई के बाद खुशी में मनाए जाते हैं, ठीक। तो ये सब सोचने और समझने वाली बात है गाइस। सो गाइस, अब आया है हमारा 1.9 स्टोरेज, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हो गया हमारी आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर, जिसका नाम है स्टोरेज। चलिए आज इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।